नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसपीडी का वार्षिकांक करेंट अफेयर्स, जो कि दिसंबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2022 तक अपडेटेड है। और इस बुक के सबसे लास्ट में जो है 800 प्लस एमसीक्यूज दिया गया है, उनको देखने वाले हैं। और यह जो वीडियो है आगामी जो 68वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला है उसके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। इसको हम लोग टोटल 8 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग 100 एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हो गया आपका युवराज सिंह, ऑप्शन सी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन डी, ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के बने हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जारी हुई हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला आपका ऑप्शन बी, शिव नादर। अगला है एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो म्यांमार को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अमन सेहरावत। ऑप्शन बी करेक्ट है। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये हो गया आपका भारत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 36 किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये हो गया आपका संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, 50वां। अगला सवाल है कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एलिजाबेथ जोन्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपका करीम बेंजेमा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ये हो गया आपका भारत में। ऑप्शन डी। अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो ये हो गया न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सौरभ गांगुली। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो टोयोटा हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, मोढेरा, गुजरात।
भारत का पहला ऊर्जा सौर संचालित गांव मोढेरा गुजरात। अगला सवाल है कि किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है? तो ये किया है आपका झारखंड, ऑप्शन डी। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ये भारत के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी गुजरात, तो मिशन लाइफ गुजरात में लॉन्च किया है। अगला सवाल, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब में, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये किया गया आपको अरमाने गिरिधर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरमाने गिरिधर। अगला सवाल है कि सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन सी 90 हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में एलएस विलायत्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शांति। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा आपका एनी एर्नोक्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपको अध्यक्ष के रूप में भारत और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको गुजरात में, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये जीता है आपको साजन भनवाला, ऑप्शन ए सही है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है आपका भविष्य, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठा बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने आपका सुजय लाल थौसेन, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये नोबेल मिला है स्वांते पावो को, तो ऑप्शन सी सही है।
अगला सवाल, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपको अपर्णा बाल मुरली को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो है ये मिला आपका 40वां स्थान। तो ऑप्शन बी सही है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया आपको ऑप्शन सी भगत सिंह के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे रखा गया। अगला सवाल है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है सेहान करुणातिलका, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी है? तो ये बनी है आपका ज्योति यारा जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है आपका वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला सवाल, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये हो गया आपका हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। ऑप्शन डी सही है। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी USA। अगला सवाल है कि किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो हिंडाल्को हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किस देश ने 90th इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT में ब्रह्म कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है। किस IIT में किया है? तो ये है आपका IIT गुवाहाटी। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका कजाकिस्तान में। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये किया है आपका मालदीव में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंधित लगाया है या वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया आपको ऑप्शन ए USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल,
चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है कि 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? एंटी डस्ट अभियान दिल्ली, ऑप्शन सी सही है। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर डी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यूनकिंग टैंग ने जीता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान उच्च न्यायालय। अगला सवाल है कि टैली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो यह है आपका मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन ए। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफ-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया आपका चाइना, ऑप्शन बी। अगला सवाल भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह है गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन सी। कैरोलिन बटोरजी मोर्टेन मिलडेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा रसायन विज्ञान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपका निकोल मान, ऑप्शन सी। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये आपको किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन ए। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया आपको पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत ने मेड इन इंडिया मोटरबाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये सौंपी आपको ऑप्शन ए लेबनान को। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन डी सही है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका स्वंते पावो ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विवेक लाल को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा प्रचंड, ऑप्शन बी। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? ऑप्शन बी पुल्लमपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अनिल चौहान को किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपका सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सुएला ब्रेबरमैन को, ऑप्शन सी सही है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कुमार वर्मा को। अगला सवाल है हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। हम लोग इस 800 प्लस MCQs को 8 वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो फटाफट जो है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।